everyone, welcome to the OI It's English, where you will learn English through Hindi. In this video, we are going to talk about 20 most important phrasal verbs. But before starting this video, I want you to subscribe my channel OI It's English. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब कहते किसे हैं? आपके सामने एक डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिए। मैं आपको उसको हिंदी में समझा देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब कहते किसे। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब्स दो शब्दों का समूह होता है, यानी ग्रुप होता है, जिसमें एक क्रिया और एक प्रीपोजिशन होती है। जैसे आपके सामने एक वर्ड लिखा है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। तो चलिए अब कुछ फ्रेजेस विद एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आज का हमारा पहला फ्रेज है वो है फॉर द बीइंग टाइम, जिसका हिंदी मतलब होता है फिलहाल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिजी फॉर द बीइंग टाइम, जिसका हिंदी मतलब होता है फिलहाल वह व्यस्त है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर द बीइंग टाइम आई एम ए स्टूडेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है फिलहाल मैं एक छात्र हूँ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। गैस वर्ड का हिंदी मतलब होता है एक बात बताओ। गैस वर्ड जिसका हिंदी मतलब होता है एक बात बताओ। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। गैस वर्ड आई हैव गॉट ए जॉब, जिसका हिंदी मतलब होता है एक बात बताओ मुझे नौकरी मिल गई है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। गैस वर्ड ही टॉक्स बिग, एक बात बताओ वह बड़ी बड़ी बातें करता है, वह बड़ी बड़ी बातें करता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। जस्ट ए मोमेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है एक मिनट। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट ए मोमेंट आई एम कमिंग, जस्ट ए मोमेंट आई एम कमिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट ए मोमेंट शी इज़ बीइंग रेडी, जस्ट ए मोमेंट शी इज़ बीइंग रेडी, जिसका हिंदी मतलब होता है एक मिनट रुको वह तैयार हो रही है। ये इसमें स्पेशली गर्ल्स यानी महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है जो काफ़ी समय लेती है तैयार होने में। तो जो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ओवर एंड ओवर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बार बार। एग्जाम्पल देख लीजिए प्लीज़। कीप डूइंग प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर, कीप डूइंग प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर, जिसका हिंदी मतलब होता है बार बार प्रयास करते रहो, बार बार प्रयास करते रहो। जिसका अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। डू नॉट ट्राई टू डू सेम थिंग ओवर एंड ओवर, जिसका हिंदी मतलब होता है एक चीज़ को बार बार करने का प्रयास मत करो। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए आज का जो है सो वर्ड, जिसका हिंदी मतलब होता है तो क्या। एग्जांपल देख लीजिए प्लीज़। इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल सो व्हाट, इफ़ शी इज़ ब्यूटीफुल सो व्हाट, जिसका हिंदी मतलब होता है अगर वह खूबसूरत है तो क्या। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए प्लीज़। इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश सो व्हाट, इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश सो व्हाट, जिसका हिंदी में मतलब होता है अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए जो है नो ऑफेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है बुरा मत मानना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। प्लीज़ नो ऑफेंस बिकॉज आई वांट टू टेल यू समथिंग, जिसका हिंदी मतलब होता है कृपया बुरा मत मानना क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल। वी शुड नो ऑफेंस इफ़ समवन इज़ टेलिंग ट्रूथ, जिसका हिंदी मतलब होता है हमें बुरा नहीं मानना चाहिए अगर कोई सच्चाई बता रहा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आज का हमारा जो है इन द मीन टाइम, जिसका हिंदी मतलब होता है इसी बीच। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। वी वर डिस्कसिंग समथिंग इन द मीन टाइम ही केम, जिसका हिंदी मतलब होता है हम कुछ चर्चा कर रहे थे इसी बीच वह आ गया, हम कुछ चर्चा कर रहे थे इसी बीच वह आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही रीड्स न्यूज़पेपर इन द मीन टाइम इवन ही टीच्स, ये मतलब होता है वह समाचार पत्र पढ़ता है और इसी बीच वह पढ़ाता भी है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं आज का जो है हाउ कम, जिसका हिंदी मतलब होता है ऐसे कैसे। एग्जाम्पल देख लीजिए। हाउ कम इज़ इट पॉसिबल, जिसका हिंदी मतलब होता है यह ऐसे कैसे संभव है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। हाउ कम कैन यू डू दिस, जिसका हिंदी मतलब होता है आप यह ऐसे कैसे कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड देख लीजिए। आज का वर्ड है ओकेशनली, जिसका मतलब होता है कभी कभी। एग्जांपल देख लीजिए प्लीज। आई ओकेशनली थिंक अबाउट माई पास्ट, जिसका हिंदी मतलब होता है मैं कभी कभी अपने भूतकाल के बारे में सोचता हूँ। पास्ट माने होता है भूतकाल, जो बीत चुका। कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। दे ओकेशनली गो टू पार्टी, जिसका हिंदी मतलब होता है वे पार्टी में कभी कभी जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए प्लीज, जो है एस्पीशियस टाइम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुभ घड़ी। एग्जांपल देख लीजिए प्लीज। दिस इज एस्पीशियस टाइम टू बी डन दिस वर्क, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इस काम को किए जाने का सबसे अच्छा समय यह है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। दैट मोमेंट वाज स्पीशियस टाइम फॉर हिम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसके लिए वह समय अच्छा था, उसके लिए यह समय अच्छा था। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, जो है टेक आफ्टर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हम शक्ल होना या एक जैसी आदत होना। तो कुछ एग्जांपल देख लीजिए प्लीज़। आई टेक आफ्टर माई मदर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मैं अपनी माता जी का हम शक्ल हूँ, मैं अपनी माता जी का हम शक्ल हूँ। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए प्लीज़। शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी टेक्स आफ्टर हर मदर, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह अपने पिताजी की हम शक्ल है, वह अपने पिताजी की हम शक्ल है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। टेक अवे, उठा कर ले जाना या चुरा कर ले जाना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। दैट पर्सन टुक अवे द मनी फ्रॉम बैंक, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह आदमी बैंक से पैसे लेकर भाग गया, वह आदमी बैंक से पैसे लेकर भाग गया। नेक्स्ट, ही डिड नॉट टेक अवे गोल्डन फ्रॉम हिज शॉप, ही डिड नॉट टेक अवे गोल्डन फ्रॉम हिज शॉप, जिसका हिंदी में मतलब होता है वह उसकी दुकान से सोना लेकर नहीं भागा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। टेक ओवर, टेक ओवर, जिसका हिंदी में मतलब होता है राज करना या कब्जा करना। कुछ एग्जांपल देख लीजिए प्लीज। ब्रिटिशर्स टुक ओवर इंडिया फॉर 20 ईयर्स, जिसका हिंदी मतलब होता है अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 साल राज किया। एग्जांपल, वी शुड नॉट टेक ओवर अदर एसेट्स, जिसका हिंदी मतलब होता है हमें दूसरों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की संपत्ति पर कब्जा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेक केयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परवाह करना। नेक्स्ट, ही डज नॉट टेक केयर हिज फैमिली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वह अपने परिवार की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हम सभी को अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। गो विदाउट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के बगैर काम चलाना। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई कैन नॉट गो विदाउट मोबाइल, हिंदी मीनिंग मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर कैन नॉट गो विदाउट टेकिंग टी, हिंदी मीनिंग चाय पिए बगैर मेरे पिताजी का काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट वर्ड, गो अराउंड, किसी के बहकावे में आना, फैलाना, जो कि हिंदी मीनिंग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। द फ्लू वेंट अराउंड एवरीवेयर, एक्चुअली वेंट जो है वो गो की सेकेंड फॉर्म है, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका फ्लू हर जगह फैल गया है। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए। वेंट अराउंड विद समवन, हिंदी मीनिंग वह किसी के बहकावे में आ गया। नेक्स्ट वर्ड, इफ़ इट कंटिन्यूस, इसका हिंदी मीनिंग होता है अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा। एग्जाम्पल, इफ़ इट कंटिन्यूस यू कैन नॉट पास इन द एग्ज़ाम, हिंदी मीनिंग अगर ऐसा ही चलता रहा तुम परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ इट कंटिन्यूस शी मे बी फेमस इन दिस वर्ल्ड, हिंदी मीनिंग अगर ऐसा ही चलता रहा वह शायद संसार में प्रसिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स,
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब से या अब आगे से। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। आई विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अब आगे से मैं अपने माता पिता की परवाह करूँगा। दूसरा एग्जाम्पल, प्रोमिस योर पेरेंट्स दैट यू विल नेवर टेक एल्कोहल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपने माता पिता से वादा करो कि तुम अब आगे से कभी शराब नहीं पियोगे। नेक्स्ट वर्ड इज कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर नज़र रखना। एग्जाम्पल देख लीजिए। यू मस्ट कीप एन आई ऑन योर ऑल एम्प्लॉयज़, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हें अपने सारे कर्मचारियों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। डू यू कीप एन आई ऑन योर बिजनेस, जिसका हिंदी में होता है क्या आप अपने व्यापार पर नज़र रखते हो। आज का जो लास्ट और नेक्स्ट वर्ड है वो है ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत आसान। तो कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। टू डील विद हिम इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उसके साथ सौदा करना बहुत आसान नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। सेलिंग समथिंग इन द मार्केट इज़ नॉट ए पीस ऑफ केक, इसका हिंदी मीनिंग होता है बाजार में कुछ बेचना इतना आसान नहीं है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो and thanks for watching this video.